मैं आज तुमसे साफ बात करने के लिए आई हूँ सिकंदर। ठीक है, तुमने शबी से शेयर्स वापस ले लिए, मैंने सोचा तुमने इसी में उसकी कोई भलाई देखी होगी, लेकिन आदिल, मतलब सारा बिजनेस का बोझ मेरे बच्चे के कंधों पर है। अगर फ्रांस जाना हो तो आदिल जाए, जापान जाना हो तो आदिल की तरफ देखा जाता है, और वो जाविया वो इस्लामाबाद से मटर गश्ती करके वापस आ जाता है। आपको किस बात से इतराज है भाभी? आदिल के काम करने से या जावियार के इधर उधर घूमने से? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि बिजनेस का सारा बोझ आदिल ने अपने कंधों पर उठाया बरसों से। हर बहरान में वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, तो तुम भी हक की बात करो ना। गलत तो नहीं कह रही मैं? बिल्कुल ऐसे ही, मैंने कभी आदिल और जावियार में फर्क नहीं किया, और इसी वजह से मैं आदिल को फ्रांस भेज रहा हूँ कि उसको इस बिजनेस में मजीद तजर्बा हो। आदिल को इस वजह से भेज रहे हैं या फिर जावियार के रास्ते से हटा रहे हैं? व्हाट? ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं भाभी? आप होश में तो हैं? अभी तो आई हूँ होश में, तभी तो पता लगा अपना बेटा बेटा ही होता है और भतीजा भतीजा। अगर तुम्हें आदिल से इतनी मोहब्बत है जितनी कि तुम शो कर रहे हो, तो फिर आदिल को ही कंपनी का सीईओ होना चाहिए, नहीं? इस कारोबार को देखने के लिए मैं अभी जिंदा हूं, जब मर जाऊं तब ये बंधन बांट कर लेना। वाह, क्या चमक है। इसकी चमक में मोहब्बत की रोशनी को मान पड़ना ही था। क्या खरीदी गई अंगूठी मोहब्बत का, जज्बात का ये मूल बदल हो सकती? शायद नहीं, लेकिन बात मोहब्बत की नहीं, इज्जत की है, जो मोहब्बत से बढ़कर है। और जिस रिश्ते में इज्जत ना हो ना, वो मोहब्बत के बल पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। फिर तो फैज भाई को भी इज्जत की जरूरत है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? उनकी दी हुई चीजों की बेकदरी बता रही है कि तुम्हारे दिल में ना उनके लिए मोहब्बत है और ना ही इज्जत। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फैज की बहुत इज्जत करती हूँ और इसी बल पर ये रिश्ता कायम हुआ है। इस तरह से इज्जत, उसकी चीजों की बेकदरी करके? तुम्हें क्या पता जावियार की मौजूदगी मुझे कितनी टेंशन दे रही थी। डर लग रहा था कहीं कुछ कह ना दे, कुछ कर ना दे। यानी तुम चाहती थी कि वो कुछ कहे, कुछ करे? शट अप निदा, तुम जानती हो मेरे कहने का मतलब क्या है। लेकिन तुम्हारी बातें और तुम्हारा अंदाज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी भी वक्त है। खुद को और फैज को इस मुश्किल में मत डालो। कैसी मुश्किल? जब दिल में कोई और हो तो नजर में कोई और नहीं समाता। अच्छा, तो फिर आप इससे पूछे ना, इतने अरसे ये कहाँ था? मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, क्या ये आया? वैसे मैं सोच रहा हूँ वो भी क्या मंजर होगा, आंखों में आंसू, मुंह में मिठाई। हाँ,
खा ली मैंने मिठाई। ऐसा ही होता है जब स्टेज किसी और का हो और आप फ्रंट रो में बैठे सिर्फ तालियां बजा रहे हो। क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं यार, बस अना के चेहरों पे खुशियां नहीं नकाब होते हैं ब्रो। वाह, एक मिठाई ने मेरे दोस्त को फिलोसोफर बना दिया। एक्सेलेंट। एक बात पूछूं? पूछो। कभी कभी ना मुझे लगता है कि सारा बोझ तुम उठा रहे हो, घर का भी काम का भी, सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। और मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस जिंदगी गुजारने का एक फ्री पास है मेरे पास। जाविया, रिश्ते बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होता है। और शायद मेरी किस्मत में आराम से ज्यादा इरादा लिखा हुआ है। और सही है, अगर मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ और तुम बहुत सारा आराम कर रहे हो, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम खुश हो? क्या हो गया, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? नहीं यार, बस मेरी छोड़ो यार। वो ये बताओ कि फ्रांस से तुम चंद दिनों के लिए जा रहे हो, वापसी का क्या बहाना बनाओगे? कह दूंगा कि कॉन्फ्रेंस के बाद थक गया, थोड़ा सा रेस्ट करना है, साइट सीइंग करनी है या शॉपिंग करनी है। या ये भी कह सकता हूँ कि मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का फैसला करने जा रही है, तो उसको बचाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है कि तुम्हारी बेवकूफ दोस्त जो है ना, उसने खुद को खोने की ठान ली है, और मैं उसे ढूंढने का फैसला कर चुका हूं। गुड लक। थैंक्स। इसको क्या हो गया? सुबह सुबह